जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रमुख योगासन लेके आई हूँ जो स्पेशली हाइट बढ़ाने के लिए ही होती है और जो हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। तो आजकल हाइट ना बढ़ना एक समस्या हो गई है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, और चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो बहुत ही एम्बेरसिंग फील होता है बच्चों को और पेरेंट्स को कि उनके बच्चों की हाइट कम है। ये वैसे तो ये जेनेटिक होता है, लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती है, जैसे कि खान पान हो गया और एक्टिविटी हो गई। अगर ये सब चीज़ें शामिल किया जाए तो बच्चों की हाइट आसानी से बढ़ सकती है। स्पेशली एक्सरसाइज और योगा अभ्यास से आप अपने बच्चों की, या जो बड़े भी हो चुके हैं 18 साल के होने के बावजूद भी उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, उनकी हाइट कम रह गई है, तो वो भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाने का क्राइटेरिया होता है, ये होता है कि 14 से 18 साल के बीच में लड़कों की और लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है, 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ सकती है अगर आप कुछ एक्सरसाइज योगासन डेली अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल करें तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। और खाने पीने पे भी थोड़ा सा ध्यान दें तो इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं कुछ योगाभ्यास जो हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद और मददगार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा योगासन है ताड़ासन। तो आइए करते हैं ताड़ासन। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे योगा मैट पे। अगर आप बिना मैट के भी कर रहे हैं, शूज पहन के कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो हम खड़े हो जाएंगे मैट पे, पैरों को, अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में सटा लेंगे, इस तरह से एक साथ जोड़ लेंगे, कर लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा गैप आप दे सकते हैं, 5 से 6 इंच का गैप दे सकते हैं, या आप अपने हिप के अलाइन अपने पैरों को रख सकते हैं। तो मैं पैरों को एक साथ जोड़ के कर रही हूँ, आपको जैसा लगे, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप करिए। तो इस तरीके से खड़े हो गए। उसके बाद दोनों हाथों को ले जाएंगे हम अपने सिर के ऊपर, इस तरह साइड से ऊपर ले गए, फिर हाथों को ऐसे ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया और सिर के ऊपर ही इसको ऐसे इस तरह टर्न किया, बिल्कुल ऐसे सीधे कर लिया, ऐसे बिल्कुल सीधा हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टो पे खड़े हो जाएंगे, ही एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और पंजे पे खड़े होंगे, सीधे हाथ सीधे रहेगी, इस तरीके से ये ऐसे, इस तरीके से ऊपर को खींचेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह, आप देख सकते हैं इस तरीके से हाथों को ऊपर जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे और फेस हमारा बिल्कुल सामने रहेगा। इस तरह से खींचेंगे अपने दोनों हाथों को, पूरी बॉडी हमारी खींचेगी। ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत और विस्तारित करने के लिए ये योगासन है। हमारी रीढ़ की हड्डी खींचती है, इससे लचीली होती है। यहाँ पे आप होल्ड करें जितनी देर तक हो सके, 5 सेकेंड 10 सेकेंड स्टार्टिंग में इतना होल्ड करें, बाद में 15 सेकेंड 20 सेकेंड भी होल्ड करके कर सकते हैं। इस तरीके से होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस आ गए। ये प्रक्रिया हमें दोहरानी है, तो ये प्रक्रिया हमें कम से कम 3 सेट करना है। तो मैं एक एक सेट करके बता रही हूँ, आप 3 सेट जरूर करें। तो ये हमारा था पहला आसन जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा और खिंचाव पैदा करेगा। तो अब हम करेंगे अपना दूसरा आसन। हमारा दूसरा आसन है वृक्षासन। तो वृक्षासन हम कैसे करेंगे, आइए करते हैं। वृक्षासन में भी हम ऐसे ही खड़े होंगे जैसे ताड़ासन में खड़े हुए थे। तो इस तरीके से वृक्षासन में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने राइट लेग को उठाएंगे इस तरह और रखेंगे अपने थाई पे, इस तरह थाई पे रखेंगे और उसके बाद हाथों को इस तरह ऊपर ले जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर ले जाके जोड़ सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपका बैलेंस बने उस हिसाब से आप कर लीजिए, उस तरीके से। तो पैरों को बिल्कुल इस तरह से छोड़ के, ये हमारा जो जिस लेग पे हम खड़े हैं, जिस पैर पे, वो बिल्कुल सीधा रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर पाएँ। इससे क्या होगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी विस्तारित होगी, लचीली होगी और सीधी रहेगी बिल्कुल, और हमारा बैलेंस भी बनेगा, पोस्चर भी सही होगा। इस तरह यहाँ होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिए जितनी देर तक आप
यहाँ पे होल्ड कर पाते हैं, रोक पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ गए। फिर लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को उसी तरह बिल्कुल मोड़ा ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी चीज़ का सहारा लेके करके आप खड़े हो जाइए, उसके बाद इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह फिर से वही प्रक्रिया, हाथ ऊपर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे इस तरह। तो ये हमारा हो गया दूसरा आसन, जो हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम करेंगे अपना तीसरा आसन। तो आइए करते हैं तीसरा आसन। आइए करते हैं तीसरा आसन। तीसरा आसन होगा हमारा त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन में हमें करना क्या है, पैरों को खोल लेना है। इस तरीके से पैर खोल लेंगे। आप जितना आप कंफर्टेबल लगे, जितना आप खोल पाए, जितने में आप अच्छे से कर पाए, उतना पैर आप खोल लीजिए। शुरू में धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से पैर को खोलेंगे। वैसे जितना ज़्यादा पैर खुलेगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन आप बैलेंस जितना बना पाए उतना ही खोलें। तो इस तरीके से पैर को खोल लिया। अब इस तरह से हाथों को खोलेंगे। इस तरह हाथों को खोला। उसके बाद धीरे से टर्न हुए, इस तरह टर्न हुए और फिर नीचे गए। ये इस तरह सीधा। हमारा राइट हैंड लेफ्ट लेग के पंजे के पास टच करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा सीधा रहेगा और हमारी गर्दन भी ऊपर होगी, अपनी उंगलियों को देखेगी। इस तरीके से होल्ड करेंगे। यहाँ 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना होल्ड कर पाए उतना होल्ड करेंगे। उसके बाद वापस इस तरह वापस आ गए। फिर दूसरे साइड करेंगे इसी तरह। अगर आप चाहें तो सीधे ही इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आपको आसान होगा। अगर इस तरह आप जाके करते हैं तो बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स आ जाएंगे वापस। तो त्रिकोण आसन भी हमें करनी है, 10 से 15 रैप्स करनी है और 3 सेट करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा योगासन। ये जो त्रिकोण आसन है ये हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच देगी। पूरा शरीर हमारा, आपने देखा होगा कि पूरा शरीर इससे स्ट्रेच हुआ। हमारे हाथ की मांसपेशियाँ, कमर की, पीठ की और पेट की सारी मांसपेशियाँ हमारी खींची। तो आइए एक बार और करके दिखाते हैं। ये किया, इस तरह मुड़े, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गए। तो आप देखिए पूरी कमर हमारी ट्विस्ट हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। हाथ हमारा साइड, हमारे हाथ सीधे हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं और साइड में हमारा स्ट्रेच हो रहा है ये पूरा। तो ये पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। इसी तरह वापस इधर, फिर वापस। तो पूरा शरीर इससे हमारा स्ट्रेच होता है। हमारे पैर भी, साइड भी, पूरी कमर भी और हाथ की मांसपेशियां भी स्ट्रेच होती हैं। तो अब हम करेंगे अपना चौथा योगाभ्यास, जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योगासन है। तो आइए करते हैं चौथा योगाभ्यास। ये करते हैं चौथा हमारा योगाभ्यास है भुजंगासन। ये आसन बहुत ही अच्छा है, सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बेली फैट को कम करने के लिए, बॉडी के पोस्चर को सही रखने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन है। तो हाइट बढ़ाने में हमारी मांसपेशियाँ खिंचनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। तो ये सारे फायदे इस योगाभ्यास से मिलेगा आपको। तो आइए करते हैं भुजंगासन। तो सबसे पहले हम मैट पे इस तरीके से लेट जाएंगे, पेट के बल इस तरह लेट जाएंगे और हमारा जो हाथ होगा, हाथ हमारा होगा कंधे की सीध में, कंधे के नीचे और चेस्ट के पास। और हमारा हाथ ऐसे नहीं होगा, बाहर को नहीं होगा बल्कि अंदर को होगा। और पैर हमारे दोनों बिल्कुल सटे होंगे नीचे इस तरह से। करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह, धीरे 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 इन्हेल करते हुए आप इस तरह से। हमारा हाथ पूरा इस तरह सीधा नहीं होगा,
सीधा नहीं करेंगे हम। भुजंगासन में हाथ सीधा नहीं होता है बल्कि सिग्नेचर पोज में होता है, जैसे पेन से हम सिग्नेचर करते हैं बिल्कुल वैसे। तो इस तरीके से हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे रहेगा और नेवल रीजन मैट से सटा होगा इस तरह, और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ जितना हो सकता है उतना ले जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस यहाँ पे रुकेंगे 5 सेकेंड, 5 ब्रीथ यहाँ पे रुकेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, उसके बाद दूसरा रेपिटेशन करेंगे हम। तो आइए एक बार और करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, धीरे धीरे आगे ऊपर। आप ऊपर को स्ट्रेच करेंगे, अपनी गर्दन और निचला हिस्सा स्ट्रेच होगा बढ़िया, हमारी स्पाइन बहुत अच्छी मजबूत और फ्लेक्सिबल होगी। ऐसे पीठ के निचले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। वापस धीरे धीरे नीचे, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, पोस्चर को ड्रॉप कर देंगे, फिर आ जाएंगे वापस धीरे से। ये योगाभ्यास आप सबको पता है कि भुजंगासन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारी पूरी बॉडी के लिए। हमारे हाथों में भी अच्छी स्ट्रेंथ आती है। ये थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है और बेली फैट के लिए भी बहुत बढ़िया है। हमारे कोर को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल तो करता ही है, पोस्चर भी सही रखता है और मजबूत बनाता है। तो ये हमारा चौथा योगाभ्यास हो गया। अब हम करेंगे 5वां योगाभ्यास जो कि है उष्ट्रासन। तो आइए करते हैं। उष्ट्रासन करना कैसे है, आइए करते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो ये देखिए वज्रासन में जैसे बैठते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बैठ गए। उसके बाद हम अपने घुटने पे खड़े होंगे, इस तरह घुटने पे खड़े हो गए। वज्रासन में हमारे दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी सी गैप बनानी है घुटने के बीच में भी और पंजे के बीच में भी गैप इस तरह से बनाना है। इस तरह बिल्कुल सीधे आप इस तरह अपने घुटने पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो हमारा ये नेवल रीजन है, हिप का एरिया है, उसको करेंगे आगे को पुश। पहले पुश करेंगे तो आसानी होगी आपको करने में। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर हैं वो कर पाएंगे इजीली। तो इस तरह से थोड़ा सा पुश करेंगे, हिप को आगे की तरफ और शोल्डर को पीछे की तरफ, इस तरह से पुश किया। उसके बाद एक हाथ अपना ले गए पीछे से, इस तरह ले गए अपने हील को, इस तरह से पकड़ा, इस तरह पकड़ लिया। उसके बाद दूसरा हाथ जो है उसको भी उठा के ले गए, इस तरह दूसरे हील को पकड़ा और अपने हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे। ये यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस, इस तरह से वापस आ जाएंगे। इस आसन को भी हमें करना है 3 सेट। सारे अभ्यास हमें 3-3 सेट करने हैं और 5-5 रेपिटेशन कम से कम शुरुआत में करना है। उसके बाद 10 15 20 रेप्स आप लगा सकते हैं 3 से 4 सेट का। जब बॉडी फिट होगी तो हाइट अपने आप दिखने लग जाएगी, इसका असर आपको दिखेगा और हाइट बढ़ेगी भी। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।